रात के आसमान को देखो। ये अंधेरे का समुंदर है जिसमें छोटे छोटे तारों की रोशनी बिखरी हुई है। हर एक तारा एक दूर का सूरज है, शायद अपने ग्रहों के परिवार के साथ। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, अरबों खरबों तारों से भरा हुआ। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अनगिनत आकाश गंगाओं में से एक है जो इस ब्रह्मांडीय विस्तार में घूम रही है। इस विशाल ब्रह्मांडीय सागर में क्या हम जीवन का एकमात्र द्वीप हो सकते हैं? अकेले हमारी आकाशगंगा में सैकड़ों अरब तारे हैं। इनमें से कई तारों के जैसे हमारे अपने सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। वैज्ञानिक अब मानते हैं कि ब्रह्मांड में तारों से ज्यादा ग्रह हैं। इतने सारे ग्रहों के साथ कहीं और जीवन होने की संभावना बहुत दिलचस्प है। एक ऐसे ग्रह की कल्पना करो जो किसी दूर के तारे की गर्म रोशनी में नहाया हुआ है, जिसकी सतह अजीब और अद्भुत जीवों से भरी हुई है। क्या ऐसी दुनिया मौजूद हो सकती है? ग्रहों की भारी संख्या बताती है कि यह सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि होने की पूरी उम्मीद है। ब्रह्मांड संभावनाओं का एक विशाल कैनवास है और यह सोचना कि हम इसे अन्य बुद्धिमान प्राणियों के साथ साझा कर सकते हैं, रोमांचक और विनम्र करने वाला दोनों है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने एक बार एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा था, सब लोग कहां हैं? यह सवाल, जिसे फर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की ज्यादा संभावना और ऐसी सभ्यताओं के साथ किसी भी संपर्क की कमी के बीच विसंगति को उजागर करता है। अगर ब्रह्मांड जीवन से भरा है तो हम किसी अन्य बुद्धिमान प्राणी से क्यों नहीं मिले हैं? एक संभावित उत्तर द ग्रेट फिल्टर की अवधारणा में निहित है। यह सिद्धांत बताता है कि ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्स्टिकल्स हैं जिन्हें जीवन को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के उन्नत चरणों तक पहुंचने के लिए पार करना होगा। ये ऑब्स्टिकल्स किसी भी चीज से हो सकते हैं, जैसे कैटास्ट्रॉफिक एस्टेरॉयड इंपैक्ट से लेकर न्यूक्लियर वॉर के जरिए खुद का विनाश। यह संभव है कि ज्यादातर सभ्यताएं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहती हैं, जहां इंटरस्टेलर ट्रैवल और कम्युनिकेशन संभव हो। शायद हम उन कुछ सभ्यताओं में से एक हैं जिन्होंने इसे द ग्रेट फिल्टर के माध्यम से बनाया है, या शायद फिल्टर अभी भी हमारे आगे है, वास्तव में एक अंतरिक्ष यात्री प्रजाति बनने की राह पर एक ऑब्स्टिकल। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रेडियो टेलीस्कोप ने डीप स्पेस से एक पावरफुल सिग्नल पकड़ा। यह सिग्नल, जिसे वाव सिग्नल के रूप में जाना जाता है, 72 सेकंड तक रहा और इसमें आर्टिफिशियल ऑरिजिन के अनुरूप कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दिए। आज तक वाव सिग्नल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज में सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक बना हुआ है। जबकि वाव सिग्नल को कभी दोहराया नहीं गया, यह एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। शायद वहां तारों के बीच कोई और सभ्यता अपने सिग्नल्स भेज रही है। ब्रह्मांडीय शून्य से प्रतिक्रिया की उम्मीद में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सीटी की खोज आज भी जारी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक एलियन टेक्नोलॉजी के संकेतों के लिए आकाश को स्कैन करने के लिए तेजी से सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स और डेटा एनालिसिस टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं। नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज जैसे संगठन पृथ्वी से परे जीवन की खोज में सबसे आगे हैं। मार्स की सतह की खोज करने वाले रोबोटिक रोवर से लेकर दूर के तारों के आसपास रहने योग्य ग्रहों की खोज करने वाले टेलीस्कोप्स तक, क्या हम अकेले हैं? इस सवाल का जवाब देने की खोज मानवता के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। किसी अन्य ग्रह पर माइक्रोबियल लाइफ की भी खोज ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ में क्रांति ला देगी। यह प्रदर्शित करेगा कि जीवन केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है और ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, किसी अन्य बुद्धिमान सभ्यता का सामना करने की संभावना एक आकर्षक संभावना बनी हुई है। शायद किसी दिन हम किसी अन्य प्रजाति के साथ संपर्क करेंगे, इंटरस्टेलर स्पेस की विशाल खाई में अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करेंगे। तब तक खोज जारी है, हमारी सहज जिज्ञासा और यह जानने की हमारी इच्छा से प्रेरित है कि क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लेजर टोम को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए अंतरिक्ष से जुड़ी रहस्यमय जानकारियां लगातार लाते रहेंगे।